परिवर्तन द स्कूल परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी कोरोना काल के कारण विद्यालय पूर्णतः बंद है और ऐसी स्थिति में विद्यालय के बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया कि सर कुछ ऑनलाइन क्लास करवाइए। तो मेरा यथासंभव प्रयास रहेगा कि आप लोग को ऑनलाइन क्लास करवाया जाए, चूँकि जो हमारा विद्यालय है ये है गांव के क्षेत्रों में। बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं होता है, कुछ बच्चों के पास मोबाइल होता है तो इंटरनेट नहीं होती है। खैर, ऐसी समस्याओं के साथ हमें झेलना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया, सर हमें ऑनलाइन क्लास करवाइए, कुछ भी करवाइए, किसी भी तरह से करवाइए, लेकिन करवाइए ज़रूर। तो मैं दीपक कुमार, परिवर्तन द स्कूल का निदेशक, आप सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत करता हूं अपने विद्यालय के YouTube चैनल परिवर्तन द स्कूल पर। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का पहला दिन इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। क्योंकि आज विद्यालय बंद होने के बाद YouTube पर हमारा पहला दिन है, तो हो सकता है कि हमें कुछ गलती हो, कुछ शब्द को बोलने में गलती हो, तो हमें माफ़ करेंगे। जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे और भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें मैं नहीं पहचानता हूं। तो आप सभी हमें माफ़ करेंगे यदि किसी प्रकार का गलती शब्द हमारे मुंह से निकल गया, तो हमें माफ़ करेंगे कृपया करके। तो आज हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश का पहला दिन रहेगा। तो हम लोग पहले जानते हैं कि क्या होता है इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर का आज पहला दिन रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग हम लोग दे लेते हैं। आज सीखना क्या है हमें? ग्रामर, जिसका स्पेलिंग होता है GRAMMAR, ग्रामर। इसका हिंदी होता है व्याकरण। तो ग्रामर होता क्या है? ये किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, मीन्स कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसी का ग्रामर हम लोग का हो सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो। इसके अलावा आपका संस्कृत का ग्रामर हो सकता है, उर्दू का ग्रामर हो सकता है। मीन्स जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का ग्रामर हो सकता है। तो हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर का पहला दिन इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। इंग्लिश ग्रामर सीखने के बाद और यदि आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो के प्रति, तो आगे भी क्लास जारी रहेगा। तो थोड़ा हम लोग समय को ज़ाया न करते हुए हम लोग कुछ बोर्ड पर लिख लेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और हमारा पूरा मानना है कि लिखने के बाद आपको पूर्णतः समझ में आएगी। जैसा कि आपने सुना था कि आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, तो वो कौन सा ग्रामर होगा? इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले हम इंग्लिश को समझते हैं। इंग्लिश है क्या? तो इंग्लिश एक भाषा है, लैंग्वेज है। इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या होता है? तो हम लोग लैंग्वेज का पहले परिभाषा समझ लेते हैं। और यदि साधारण शब्दों में समझा जाए तो लैंग्वेज एक प्रकार की भाषा होती है, उसका हिंदी ही होता है भाषा, जो किसी खास रीजन में, किसी खास क्षेत्रों में बोला जाता है। तो हम लोग समझते हैं इसका परिभाषा, जो डेफिनेशन होता है वो समझते हैं कि है क्या, लैंग्वेज क्या होता है। तो इसका हिंदी हम लोग समझते हैं पहले कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा लोग अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरे की बातों को स्वयं समझते हैं। मीन्स यदि कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो दूसरी का बात हम समझ जाएंगे और हमारा बात दूसरा व्यक्ति समझ जाए, उसी को हम लोग लैंग्वेज बोलेंगे, चाहे वो किसी प्रकार का लैंग्वेज रहे। रहा बात इसका इंग्लिश डिफिनेशन, तो इसका इंग्लिश डिफिनेशन होगा लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच पीपल कम्युनिकेट देयर आइडियाज टू द अदर्स और अंडरस्टैंड देयर वर्ड्स। यानी किसी दूसरे की बातों को खुद समझ जाना और अपनी बातों को किसी दूसरे के पास समझा देना, यही होता है लैंग्वेज, यही होता है भाषा। तो आपने दोनों इंग्लिश डिफिनेशन भी देख लिया, हिंदी डिफिनेशन भी देख लिया। इसके आगे अब हम लोग बढ़ेंगे, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे कि भाषा कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार के भाषा होते हैं। देन आफ्टर ग्रामर पर हम लोग आएंगे। तो पहले भाषा के बारे में जानकारी ले लेते हैं, देन आफ्टर आप लोग ग्रामर सीखेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। किसी किताब में लिखी हुई शब्दों को समझना भाषा कहलाएगा। और अभी जो हम आपको YouTube पर पढ़ा रहे हैं ये भी एक प्रकार का भाषा ही है। अब समझेंगे कि हम लोग भाषा होता कितना प्रकार का है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। पहला होता है ओरल लैंग्वेज, मीन्स लिखित मौखिक भाषा। और सेकंड होता है आपका रिटन लैंग्वेज,
जिसको हम लोग बोलते हैं लिखित भाषा। किसी भी भाषा को दो प्रकार से किसी व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है, एक लिखित होकर और एक मौखिक रूप से बोलकर। जैसे गांव में लोग लड़ाई झगड़ा जब करते हैं तो लिखित लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, इसके लिए बोलकर हम लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। गांव में लड़ाई झगड़ा जब देखते होंगे तो बोलकर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। और यदि किन्हीं को चिट्ठी लिखना रहे या किन्हीं को एप्लीकेशन लिखना रहे, डीएम के पास देना रहे, तो मौखिक एप्लीकेशन नहीं जा सकता। तो हम लोग समझते हैं कि कितने दो प्रकार के जो भाषा होते हैं उसका क्या रूप है, उसका क्या आइडिया है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्या है, ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या कहता है कि जब हम केवल बोलकर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। जब हम बोलकर, सिर्फ बोलकर, उसमें लिखित कुछ नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, मौखिक भाषा कहलाएगा। जैसे जब नर्सरी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो वो ओरल पढ़ते हैं, मीन्स उन्हें लिखने के लिए नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए सिखाया जाता है। तो वो होता है ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा। उसका थोड़ा इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन वी कम्युनिकेट आवर वर्ड्स टू द अदर्स ओनली बाय स्पीकिंग, यानी केवल बोलकर, इट इज कॉल्ड ओरल लैंग्वेज। अब आप लोग बोलेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, तो एग्जाम्पल भी हम लोग को बता देते हैं कि एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं। जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन आप लोग को पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ाना भी हो जाएगा ओरल लैंग्वेज। अपनी बातों को आपके तक बोल कर पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ओरल लैंग्वेज। इसके अलावा गीत गाना, भाषण देना, सब हमारा ओरल लैंग्वेज के ही अंतर्गत आएगा। और भी ओरल लैंग्वेज के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। किसी को गाली देना ओरल लैंग्वेज के अंतर्गत आएगा। किसी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, यानी हर एक बात को दूसरे तक पहुंचाना ही हमारा ओरल लैंग्वेज कहलाएगा। सेकेंड आपका होता है रिटन लैंग्वेज, जिसका हिंदी होता है लिखित भाषा। थोड़ा डेफिनेशन की ओर चलते हैं। जब हम केवल लिखकर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, लिखित भाषा कहलाता है। यानी किसी को लिख कर देना और लिखने के बाद वो पढ़ेगा, यानी लिख कर देना लिखित भाषा कहलाएगा। थोड़ा इसका इंग्लिश डेफिनेशन की ओर चलते हैं। व्हेन वी कम्युनिकेट आवर वर्ड्स टू द अदर्स बाई ओनली बाई राइटिंग, इट इज कॉल्ड रिटन लैंग्वेज। यानी लिख कर किसी भाषा को दूसरे तक पहुंचाएंगे, हमारा रिटन लैंग्वेज कहलाएगा। जैसा कि आप लोग बुक पढ़ते होंगे तो बुक में लिखा हुआ रहता है, तो बुक का जो राइटर रहता है वो आपके तक बुक को लिखित रूप में पहुंचाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे समाचार पत्र पढ़ना, आपका किताब पढ़ना, कोई मैगजीन पढ़ना, ये सब आपका लिखित लैंग्वेज के अंतर्गत आएगा। एप्लीकेशन लिखना लिखित लैंग्वेज के अंतर्गत आएगा। किसी को एप्लीकेशन आप ओरल नहीं दे सकते हैं, तो ये सब आपका हुआ रिटन लैंग्वेज। ग्रामर भाषा को बिगड़ने से बचाता है, चाहे वो किसी प्रकार का भाषा रहे, हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, संस्कृत रहे, उर्दू रहे, किसी भी प्रकार का भाषा को बिगड़ने से कौन बचाएगा, ग्रामर ही बताता है कि कौन सा वर्ड किस जगह पर यूज किया जाना है। ऐसे हम लोग डायरेक्ट किसी वर्ड को, किसी शब्दों को किसी सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें उसका ग्रामर चेक करना पड़ेगा कि कहाँ यूज करना है। तो हम लोग चलते हैं अक्षर यानी लेटर। यदि अंग्रेजी भाषा को छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो जो सबसे छोटा अंश में प्राप्त होगा वही हमारा लेटर होता है, और उसी को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। यानी इंग्लिश भाषा को सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा में तोड़ा जाए तो एक लेटर प्राप्त होगा, और वो लेटर कौन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, डॉट 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 जेड तक होगा, और इसी लेटर को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अल्फ़ाबेट दो प्रकार का, एक कैपिटल अल्फ़ाबेट, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट दो होता है, स्मॉल और कैपिटल, और इसी अल्फ़ाबेट को हम लोग लेटर बोलते हैं, और ये लेटर सबसे छोटा टुकड़ा है इंग्लिश भाषा का। तो अब हम लोग इसके आगे हम लोग वर्ड पे चलेंगे। वर्ड हम लोग देखते हैं, जब एक से अधिक लेटर को आपस में मिलाते हैं और उससे कोई पूर्ण अर्थ निकले। पूर्ण अर्थ निकलना जरूरी है, यदि पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा तो वर्ड नहीं कहलाएगा।
जब एक से अधिक लेटर को आपस में मिलाया जाए और उससे कोई पूर्ण अर्थ निकले तो वह वर्ड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो RUN रन, रन का हिंदी होता है दौड़ना, और यदि इसी वर्ड को हम लोग कर दें URN, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो ये हमारा वर्ड नहीं होगा। यदि इसी वर्ड को PEN के जगह पर कर दे EPN, ये हमारा वर्ड नहीं होगा। ये मोबाइल लिखा हुआ है, यानी वैसा कलेक्शन, वैसा लेटर का समूह जिससे कोई पूर्ण अर्थ निकले तो हमारा वर्ड कहलाएगा, पूर्ण अर्थ ना निकले तो वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसा कि हमने पहले बताया था कि अल्फ़ाबेट दो प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल एक कैपिटल, और ये जो वर्ड आप लोग देख रहे होंगे इसमें स्मॉल का भी यूज किया गया और कैपिटल का भी यूज किया गया। ये हम आगे बताएंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते सेंटेंस की ओर। चलिए हम लोग सेंटेंस देखते हैं। जब एक से अधिक वर्ड को आपस में मिलाते हैं और उससे कोई पूर्ण अर्थ निकले, नहीं हुआ सेंटेंस कहलाता है। यानी जब एक से अधिक वर्ड को आपस में मिलाते हैं और उससे कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो तो वह सेंटेंस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आई रीड, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका सेंटेंस का अर्थ निकलना चाहिए। यदि इसी रीड को कर दें READ रीड और इसके बाद आई लिखे तो ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। यदि इसी गो को पहले लिख दें और यू को बाद में लिख दें तो ये भी हमारा सेंटेंस नहीं होगा। इसमें दिस इज अ डॉग लिखा हुआ है तो इसमें हम कर दें कि डॉग इज अ दिस, ये भी सेंटेंस हमारा नहीं होगा। ये सेंटेंस हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा। यानी राइट अरेंजमेंट और ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का सही समूह, सही अरेंजमेंट ही हमारा सेंटेंस कहलाता है और उससे कोई पूर्ण अर्थ निकले। जैसे आई रीड का मतलब होता है मैं पढ़ता हूँ। यू गो मतलब तुम जाते हो। दिस इज ए डॉग, यह एक कुत्ता है, लेकिन बोल देंगे डॉग इज अ दिस, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये सेंटेंस हमारा नहीं होगा। तो हम लोग अब आगे ग्रामर की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश में भाषा को 8 भागों में विभाजित किया गया, 8 भागों में बांटा गया है। यानी इंग्लिश जो भाषा है इसको हम लोग 8 भागों में तोड़ सकते हैं। ये मुख्यतः है, इसके अलावा और भी होता है, जैसे आर्टिकल होता है और भी बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन मुख्यतः 8 भागों में इंग्लिश में भाषा को तोड़ा गया है। जिससे पहला होता है हमारा नाउन, जिसे हिंदी कहते हैं संज्ञा। सेकेंड प्रोनाउन सर्वनाम। थर्ड एडजेक्टिव विशेषण। 4 में आपका वर्ब आता क्रिया। 5 में आपका एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। 6 में आपका प्रीपोजिशन संबंध सूचक अवयव। 7 में आपका कंजक्शन यानी संयोजक, और 8 में आपका इंटरजेक्शन, 20 में आदिबोधक। बच्चों ये सभी को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, यानी एक दिन हम लोग नाउन पढ़ लेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे। इसी प्रकार से सभी 8 भागों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। आज वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाते हैं, इतना ही तक हम लोग रहने देते हैं आज। और इसके बाद यदि आपको ये वीडियो आपको पसंद आए, जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम रहे तो कमेंट करें। और भी शिक्षा से रिलेटेड कोई वीडियो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कर हमें बताएं कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। यथासंभव हमारा प्रयास रहेगा कि उस वीडियो को हम लोग आपके सामने प्रोवाइड कर पाएंगे। तो कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और अभी तक इस चैनल पर आप नए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके बीच अधिक से अधिक वीडियो ला सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने सबसे पहले मिल सके और वीडियो को आप लोग सबसे पहले देख सकें। इनमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होंगे, कुछ पेरेंट्स भी होंगे, कुछ अननोन पर्सन होंगे। आप सभी को फिर से हमारा प्यार और आपका भी आप हमें हमारे ऊपर प्यार बरसाते रहें, ताकि हम आप लोग के बीच में इस प्रकार का वीडियो लाते रहें। और यदि आज का वीडियो में किसी प्रकार का गलती हो गया होगा, और हो गया होगा क्या हुआ भी है, एक जगह मिस्टेक हुआ है, तो उसे आप हमें छोटे भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। एक
अबोध समझकर माफ़ कर दिएगा, क्योंकि आज वीडियो में हमारा पहला दिन है। मैंने आज तक कभी वीडियो बनाया नहीं, माइक मैंने बहुत पहले पकड़ा है, परंतु वीडियो यानी ऑन कैमरा आज मैं फर्स्ट टाइम हूँ। तो एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हालांकि आप लोग समझ जाइएगा, लेकिन यदि आप लोग माफ़ कर दें तो हमारे लिए बेहतर है। तो एक बार फिर से आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और आपको शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार का वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो हमें कमेंट कर बताएं। हमारा यथासंभव प्रयास रहेगा कि आपके सामने उस सब्जेक्ट को प्रोवाइड कर पाएँ। धन्यवाद।